नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में खुशी की लहर है क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनकी मां जानकी अम्माल ने बेटे के नाम के पीछे की कहानी बताई है। सीपी राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव जीते और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उनके साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड के नेता भी हैं। ये नेता ट्रंप पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त कराने के लिए दबाव डालेंगे, खासकर शांति समझौते और युद्ध विराम के संबंध में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राहुल गांधी की सक्रियता महागठबंधन को एकजुट करने का प्रयास है। सासाराम में आकाशवाणी के मुद्दे पर महागठबंधन के नेता एक साथ आए। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा, जिसे वे लोकतंत्र बचाओ अभियान कह रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास है। कांग्रेस समेत कई दलों ने सासाराम में चुनावी लड़ाई का शंखनाद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों की कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। चिकित्सा आधार पर मुक्त किए गए इन कैडेटों को सीमित अनुग्रह भुगतान मिलता है, जो इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह कदम उठाया। भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को चुना है, जो आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी। वे कोच्चि स्थित क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और टीबी उन्मूलन में उनका योगदान रहा। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक झपटमार मोबाइल छीनकर भागते समय कार से टकरा गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पीड़ित ने आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपित के पास से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है और फरार 2 अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में जर्जर विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग तत्पर है। सर्वे के बाद जर्जर विद्यालयों की नई सूची तैयार की जा रही है। पहले से चिन्हित 24 विद्यालयों की नीलामी हो चुकी है, जिनका ध्वस्तीकरण जल्द होगा। कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में सुधार किया जाएगा और खाली विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की योजना है। आज शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट टुडे में तेजी की उम्मीद है। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी के जीएसटी सुधारों के ऐलान से बाजार में बुल्स एक्टिव होंगे। सरकार ने कई वस्तुओं को 12% जीएसटी स्लैब से 5% में लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों में खरीदारी बढ़ सकती है। अगस्त 2025 के अनुसार आज सोमवार व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार व्रत करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं, साथ ही मनचाहा वर मिलता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग 18 अगस्त 2025 पंचांग। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण भाद्रपद मास की राजसी सवारी के साथ समापन होगा। मंगलवार से दर्शन व्यवस्था में बदलाव होगा। भगवान महाकाल तड़के 4 बजे जागेंगे और भस्म आरती होगी। 3 महीने से प्रतिबंधित सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। श्रावण मास में रात 2-3 बजे पट खोले जा रहे थे, अब परंपरानुसार सुबह 4 बजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुलकर तारीफ की। यह कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को रास नहीं आया। कांग्रेस सदैव आरएसएस पर हमलावर रहती है। विपक्षी खेमा यह जताने में भी जुटा रहता है कि पीएम मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री ने आरएसएस की देश सेवा की प्रशंसा करते हुए उसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इरोज संपूर्णम सोसाइटी के निवासियों ने
बिल्डर और बिजली कंपनी द्वारा कॉमन एरिया का बिजली बिल लेने के खिलाफ प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि वीकैम शुल्क के नाम पर उनसे दोहरा शुल्क वसूला जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और बिल्डर के साथ बैठक न होने पर उन्होंने फिर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसान आलू लागत से कम पर बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में शीतगृहों में आलू का भंडारण किया था, लेकिन अब पूर्वांचल और नेपाल से मांग कम होने के कारण निकासी धीमी है। उद्यान विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है, पर किसान बेहतर कीमत की उम्मीद में निकासी नहीं कर रहे, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 62 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई है और 21 अगस्त से भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ईपीएफओ मेंबर्स अब डिजिलॉकर ऐप में सीधे पीएफ से जुड़े डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें यूएएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पीएफ सर्टिफिकेट शामिल हैं। डिजिलॉकर से पीएफ अकाउंट को लिंक करने के बाद यूजर्स पासबुक और ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैसेज और मिस्ड कॉल के जरिए भी पीएफ बैलेंस जानने की सुविधा उपलब्ध है।